अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। देखो यहाँ पे अंडर रूट 5 है। अगर अंडर रूट 2 होता, अंडर रूट 3 होता, अंडर रूट 6 होता तो सारे नंबर्स को हम लोग तरीका एक ही रहता, बस यहाँ पे 5 की जगह पर वो नंबर आ जाता जो यहाँ पे होता। ठीक है, तो तरीका क्या है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन से। क्योंकि कोई भी अगर रियल नंबर है तो वो रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा। तो अगर हम किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको रैशनल मान लेंगे और बाद में हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे हमारा ये हो जाएगा कि ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो फिर इसका मतलब इर्रेशनल होगा, है ना। या तो दिन होगा या तो रात होगा, ब्लैक होगा या तो वाइट होगा, ऐसा वाला मामला है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे शुरू इसको जो है प्रूफ करते हैं, पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस assume that अंडर रूट 5 इज a रैशनल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, अंडर रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो ये हमारा हमेशा P/Q की फॉर्म का होगा। तो इसका मतलब हमने अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q, और जहाँ पे P और Q को हम मान लेते हैं P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। एंड दियर एच सी एफ क्या आएगा हमारा 1, ठीक है, और Q हमारा नॉन ज़ीरो है। एक चीज़ देखो, हमने ये चीज़ लिखी ना, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब ही होता है कि उनका एच क्या है 1 है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 4/9 ले लिया, ठीक है, 4/9 ले लिया, लेकिन ये अलग अलग तो प्राइम नहीं है। लेकिन अगर इनको हम लोग एच निकालेंगे तो इसका एच और इसका, इन दोनों का एच जो है वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये हमने मान लिया। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5Q इज इक्वल टू P। अच्छा, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो इसको हमने P/Q माना है, और हमने ये भी मान लिया है कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि अंत में जाके हम ये प्रूफ कर देंगे कि एक नंबर जो P को भी डिवाइड करता है और Q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होगा कि P और Q जो है वो को प्राइम नंबर नहीं रह जाएंगे और उनका एच जो है वो 1 नहीं रह जाएगा। बस यही चीज़ प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यह है अंडर रूट 5 इंटू Q इज इक्वल टू P। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, 5Q² इज इक्वल टू P²। एक स्टेप जो है आगे लिख दिया हमने, स्क्वायर लगाया नहीं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, Q² और ये P²। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे लिखना नहीं है। 5 इसको डिवाइड करेगा, देखो 5 इधर है, ये चला जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा P²/5। यानी मैं ये कह रहा हूँ ये हो जाएगा हमारा P²/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है P² को। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल दो, है ना, एग्जाम्पल दो। हम एक चीज़ बता देते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर, प्राइम की बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ज़रूर आएगा। मतलब ये है कि अगर P हमारा कोई नंबर है, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मान लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये तीनों आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का होना ज़रूरी है, तभी हम इसको 5 से डिवाइड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट में लाना है, डिवाइड का मतलब है पूरी तरीके से डिवाइड कर देना, यानी इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक 5 नहीं होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब तक हम इसको 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 हमारा P² को डिवाइड कर रहा है तो P का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं ना कहीं है,
यानी p जो है वो 5 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्क्वायर में अगर 5 है तो उस नंबर में भी 5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, और अगर 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स पी। क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहे यहाँ पे किसी को कोई ये कहे कि स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर का मतलब ये होगा कि अगर मान लो तुम ये कहो कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि p इज इक्वल टू 5 होगा, तब हम लोग p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखेंगे। यानी p स्क्वायर भी जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं 5 स्क्वायर ही होगा, 5 स्क्वायर होगा, 5 नहीं होगा। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स p। इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब यहाँ पे 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा हमारा, p इज इक्वल टू 5 m मान लेते हैं मल्टीपल, यानी p जो है वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया हमने, देखते रहे ना, 5q स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखो, याद करने का तरीका, यहाँ से हमने एक चीज़ देख ली कि 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो q को डिवाइड करने के लिए हमें q के फॉर्म में जाना पड़ेगा जहाँ पे p ना हो। तो इस p को हमने यहाँ पे उठा के रखा, तो ये आ जाएगा 5m का स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25m स्क्वायर। 5 25 को डिवाइड कर देगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सेम जैसे ऊपर किया था, और ये इम्प्लाई करेगा 5 डिवाइड्स q। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे फिर क्या करते हैं, यहाँ पर q को 5m मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बस यही चीज़ प्रूफ करनी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, और इसको अगर हम देखें इक्वेशन 3 को, तो 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, देखो 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q। इसका मतलब क्या हुआ है कि 5 जो है वो दोनों p और q को दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका HCF कहीं ना कहीं 5 आएगा। पहले तो हमारा को प्राइम था, लेकिन अब हमने कर लिया तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5। दिस इंप्लाइज दैट HCF ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू 5, है ना। तो जब ये 5 हो गया, लेकिन हमने जो माना था, बट वी नो दैट दियर HCF इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमने देखो यहाँ पे लिखी भी थी। HCF क्या है इन दोनों का, 1 है। सो देयर इज कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास, यानी हमने जो माना था वो 1 था, आ गया 5। ठीक है, तो ये विरोधाभास हो गया ना, कंट्राडिक्शन हो गया। तो यही लिखेंगे, सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन एंड आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो हमने जो माना था वो गलत था। गलत क्या था कि हमने √5 को रैशनल मान लिया, तो ये हमारा जो एजम्पशन था ये गलत था।
दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 5 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये तो हमने अंडर रूट 5 के लिए प्रूफ किया। अगर अंडर रूट 2 आ जाता है एग्जाम में तो यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे जहाँ पर 5 आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। 3 के लिए पूछे तो 3 रख देंगे, 6 के लिए पूछे तो 6 रख देंगे। इस तरह से जिस चीज़ के लिए भी पूछेगा हम वही नंबर यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है, ये अक्सर कर आता है। अक्सर कर मतलब हर दूसरे साल या ऐसे ही समझ लो कि हर साल आता है, कभी कभी भले ना आए। लेकिन यहाँ पे इसकी जो मार्किंग होती है ना कि कितने नंबर क्या आएगा, तो ये हमारा जो है वो 2 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या एक बार आ चुका है ऐसा। कभी कभी ये 3 नंबर में भी आता है और कभी कभी ये 5 नंबर में भी आ जाता है। तो इसका कोई ये नहीं है कि ये फिक्स हो कि ये इतने नंबर का ही आएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है बस। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।